ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था व्यू एंड प्योर फंक्शंस का डिफरेंस, तो ध्यान से देखें। तो अगर यहाँ पे व्यू लिखा है तो उसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ प्रॉमिस नॉट टू मॉडिफाई द स्टेट, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स को चेंज नहीं करेंगे, हमारा वादा। और प्योर का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस नॉट टू मॉडिफाई और रीड इवन फ्रॉम द स्टेट। आप ना तो रीड कर सकते ना उसको चेंज कर सकते, ये उनका वादा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना। चलते हैं आगे, अगले वाले कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एरेज इन सॉलिडिटी। तो 03 एरे डॉट सॉल्व। ठीक है, एरेज की बात करते हैं। जल्दी से एक अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ मैं। ठीक है, सेम अपना आपको काम करना है। मैं अब तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, पहले क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है। ठीक है, तो मैं अपने माई कॉन्ट्रैक्ट में चलता हूँ। अपनी यही वाली अपनी किसको यूज़ करूँगा, यही वाले कंपाइलर वर्जन को यूज़ करूँगा। एक बनाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम होगा माई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, माई कॉन्ट्रैक्ट या माई एरे डेमो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, माई एरे डेमो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एरेज बनाता हूँ। मान लो इंटीजर्स का एरे कैसे बनाते थे हम लोग जावा में, ऐसे बनाते थे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा यू इंट का एक एरे जो कि होगा पब्लिक। ठीक है, जिसका नाम होगा यू इंट एरे, और उसमें कुछ वैल्यूज़ होंगे जिसका नाम होगा 1 2 3 ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रिंग का एरे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग का एरे जो कि होगा पब्लिक, जिसमें होगी मान लो लेट अस से स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे जिसमें आप कुछ स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं फ्लाई डैग, आप डाल सकते हैं इसमें जयंत, और आप इसमें डाल सकते हैं सॉलिडिटी। ठीक है, ये आपने डाल दिया मान लो। ठीक है, उसके साथ साथ मान लो आप कुछ एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग दिस, और ये भी क्या है, दिस इज़ माय पब्लिक, जिसमें होंगी वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ होंगी, और उसी के साथ साथ इसी वैल्यूज़ में कुछ ऐड करने के लिए मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा ऐड वैल्यू। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ इसको। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऐड वैल्यू। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा अंडरस्कोर वैल्यू की। बट एक सिंटैक्स है जिस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आपको हर चीज़ के पहले मेमोरी लगानी है। मेमोरी, ये सिंटैक्स के तौर पर लो आप इस चीज़ को, आगे देखेंगे क्या है ये। तो स्ट्रिंग मेमोरी है वैल्यू, और ये भी क्या है, मेरा पब्लिक फंक्शन है। ऐसा आपने लिखा, फिर आपने बोला वैल्यूज़ नाम का जो है उसमें आप पुश कर दो किस चीज़ को, जो आपकी वैल्यू आ रही है उस चीज़ को सिंपली। ठीक है, और वैल्यू को काउंट करने की कितनी वैल्यू हुई, तो फंक्शन बना सकते हैं फिर से। मान लो वैल्यू और वैल्यू काउंट्स, और ये पब्लिक फंक्शन है, और ये व्यू है, क्योंकि हमको रीड तो करना पड़ेगा ना, मॉडिफाई नहीं कर सकते बट रीड तो करेंगे, इसलिए व्यू। और रिटर्न्स किसको करता है, रिटर्न्स का करता है ये यू इंट को रिटर्न करता है ये। ठीक है, क्या रिटर्न करता है पता है ये रिटर्न करता है वैल्यू जो है ना, वैल्यूज़ उसकी लेंथ, ये रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें एक एरे है, एक स्ट्रिंग का एरे है, एक खाली एरे है। खाली एरे में कुछ ऐड करने के लिए मेमोरी का आपको इस्तेमाल याद में रखना है। उसी के साथ साथ काउंट, कितने लोग हैं उसमें, उसकी बात करते हैं। 2D एरे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, बट वो इतना इस्तेमाल होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यू इंट टाइप का एक 2D एरे है ऐसे। ये क्या है, ये पब्लिक है, और इसमें एरे 2D मान लो मैंने लिख दिया। ठीक है, एरे 2D एरे ऐसे ऐसे। तो 2D एरे डिफाइन कर दो, मान लो 5 6 7 4 5 6 और 3 2 1, ऐसा कुछ भी आप लिख दो, और ऐसा आप इस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा थोड़ा सा गैप देना होता है यहाँ पे, जैसे। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, हमने अपना 2D एरे भी बना लिया। तो ये हमारा 2D एरे है। अब ये 2D एरे एक छोटा सा इशू क्रिएट कर रहा है। तो वो इशू क्या है, वो इशू जो है वो, अच्छा, यू एन एंड क्या होता है यार, ये यू एन एंड लिखा हूँ मैं अभी। हाँ, ये तो ये आपने क्या बन गया, ये आपका बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर से चलेंगे, सेम का में आ गए, सेम कंपाइलर सेलेक्ट सॉलिडिटी, सब सेलेक्ट कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, मतलब ठीक है। यहाँ गए जावास्क्रिप्ट, ये वो पहला वाला अकाउंट सेलेक्ट कर रखा है, गैस हमारी इतनी, ये पैसा लगेगा, ये डिप्लॉय पे क्लिक किया। डिप्लॉय पे क्लिक करते साथ सबसे नीचे हमको क्या मिल जाएगा, अपना डिप्लॉयमेंट हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को बंद करता हूँ। ये मेरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माई एरे डेमो। अब एरे डेमो में क्या है मेरे पास, 2D एरे को चेक करूँ, तो 2D एरे में थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2D एरे जो है वो आपको रिटर्न होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा 2D एरे मिल तो जाएगा, बट ये ना कैसे देखो, रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। मान लो कि आपके पास यू इंट का एरे है,
आपको कुछ कुछ नहीं देगा, वो दिक्कत देगा, क्योंकि वो बोल रहा है भाई कुछ बताओ तो कौन सा दूँ, तो आपको बताना पड़ता है भाई लो 0 वाला दो, तो 0 वाला बताओगे तो 1 देगा, ठीक है। 2 वाला बताओगे तब वो जाके 5 देगा आपको, ठीक है। 20 वाला बताओगे तब जाके वो आपको 5 तो देगा, 5 तो देगा उससे ज़्यादा, बट एरर भी बताएगा साथ साथ कि भाई बाहर निकल गए आप बाहर, ठीक है। तो ये इसका वो होता है। अब मान लो 2D एरे है, मान लो मैं बोलता हूँ 2D एरे में 0,0 पे क्या रखा है, फिर रन किया तो 0,0 पे आपका 4 रखा हुआ है सिंपली, ठीक है। इसी हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। मान लो स्ट्रिंग एरे है, स्ट्रिंग एरे में 0 पे क्या रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लैग टैग रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे है। मान लो ऐड वैल्यू, कोई ऐड वैल्यू फंक्शन ही रहा, इसमें वैल्यू ऐड करनी है वैल्यूज़ वाले में, तो मैं डबल कोट्स में लिखूंगा, देखो ऐसे डबल कोट्स में लिखूंगा कि फ्लैग टैग इज ऑसम, ठीक है। फ्लैग टैग इज ऑसम ऐड वैल्यू, ऐड वैल्यू पे क्लिक किया तो चीज़ें आपकी ऐड हो चुकी होंगी। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप का जो वैल्यू वाला है उसको आप उसमें देख लो कि 0 पे डाल के देखो कि क्या रखा है, तो फ्लैट डैक इज ऑसम रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है छोटा सा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने डेटा टाइप्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।